भगवान बुद्ध ने कहा, स्वप्न कभी कभी आने वाले समय की झलक दिखाते हैं, परंतु भय से भरे मन से निर्णय लेना उचित नहीं। समझ और करुणा से ही सही मार्ग निकलता है। एक समय की बात है, कौशल देश के राजा ने एक ही रात में लगातार 16 स्वप्न देखे। स्वप्न देखने के बाद राजा का मन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन स्वप्नों का क्या अर्थ हो सकता है। सुबह होते ही उसने दरबार में विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। राजा ने सबके सामने अपने 16 स्वप्न सुनाए। स्वप्न सुनते ही ब्राह्मण आपस में चिंतित होकर हाथ मलने लगे। राजा ने घबराकर पूछा, हे ब्राह्मणों, इन स्वप्नों का क्या फल होगा? ब्राह्मणों ने गंभीर आवाज में कहा, राजन, इन स्वप्नों के अनुसार 3 में से किसी एक चीज पर संकट आएगा। या तो आपके भोग और वैभव पर, या आपकी संपत्ति पर, या आपके जीवन पर। राजा ने फिर पूछा, क्या ये स्वप्न सच होंगे? इनसे बचने का उपाय क्या है? ब्राह्मण बोले, हे महाराज, ये स्वप्न कठिन है, लेकिन उपाय संभव है। अगर उपाय न कर सके तो हमारी विद्या किस काम की? राजा ने पूछा, तो आप कौन सा उपाय करेंगे? ब्राह्मणों ने कहा, हम बड़े यज्ञ करेंगे, उन यज्ञों से अशुभ फल टल जाएंगे। राजा ने उनकी बात मान ली। महल में यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। लोगों को यज्ञों की चर्चा होने लगी। जब महल की रानियों और महिलाओं को यह पता चला तो उन्होंने राजा को सलाह दी, हे महाराज, बड़े निर्णय से पहले भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन लीजिए। राजा ने उनकी बात मानी। वो भगवान बुद्ध के पास गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 16 स्वप्नों की पूरी बात बताई। उसने पूछा, भगवान, इन स्वप्नों के बारे में क्या करना उचित होगा? भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, स्वप्नों का फल निश्चित नहीं है। जब तक हमारा जीवन है, इनके डर की आवश्यकता नहीं। भविष्य में जब धर्म लुप्त होगा और पाप बढ़ेगा, तब इनके डरावने फल सामने आएंगे। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने सभी स्वप्नों का अर्थ समझाया। फिर कहा, राजन, पहले भी श्रेष्ठ राजाओं ने ऐसे स्वप्न देखे। तब भी ब्राह्मणों ने हिंसक यज्ञ कराए थे, पर मेरे मार्गदर्शन से रोक दिया गया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने राजा को पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी एक बार 16 स्वप्न देखे। स्वप्न सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, अशुभ संकेतों को टालने का उपाय यज्ञ है। राजा ने अनुमति दे दी। यज्ञ के प्रमुख पुरोहित का शिष्य मानवक शांत और सच्चा था। वो हिंसक यज्ञों में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने गुरु से कहा, आचार्य, ग्रंथों में कहीं भी लिखा नहीं कि किसी प्राणी की हत्या से सुख आएगा। जीव हत्या से शुभ परिणाम नहीं निकलते। पुरोहित ने हंसकर कहा, मानवक, इन यज्ञों से हमें धन मिलेगा। तू राजा का धन क्यों बचाना चाहता है? मानवक दुखी हुआ। एक दिन राजधानी में उसकी मुलाकात बोधिसत्व से हुई। उसने ब्राह्मणों के हिंसक यज्ञों की बात बताई। बोधिसत्व ने कहा, यदि राजा मेरे पास आए तो सच्चा ज्ञान दूंगा। मानवक ने राजा को सब बताया। राजा तुरंत बुद्ध के पास गया। बोधिसत्व ने कहा, पाप बढ़े तो स्वप्न सच होते हैं। इसे रोकने का उपाय पाप फैलने से रोकना। यज्ञ में जीव हत्या पुण्य नहीं लाती। जीव हत्या से शांति और मुक्ति नहीं मिलती। राजा ने सभी हिंसक यज्ञ रोक दिए। उस दिन के बाद राज्य में अशुभ घटनाएं नहीं हुई। शांति, समृद्धि और धर्म की वृद्धि हुई। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन, समझदारी और करुणा से अशुभ संकेत भी शुभ बन सकते हैं। स्वप्न डराने नहीं, चेतावनी देने आते हैं। पाप रोककर संकट टाला जा सकता है। राजा ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया। उसका मन भय मुक्त हुआ और धर्म में श्रद्धा बढ़ी। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, सच्चा यज्ञ वही जिसमें करुणा हो, जहां किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। हिंसा से शांति नहीं आती। धर्म वही है जहां करुणा और समझ दोनों हो। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने स्वप्नों के डर को ज्ञान में बदला। राजा ने बुद्ध के उपदेश को जीवन का मार्ग बनाया। पूरे राज्य में शांति और धर्म का प्रकाश फैला।